बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं। राजद ने अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद से लगातार जो है महागठबंधन में घमासान सा मचा हुआ है। कांग्रेस जो है अलग से उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, लेकिन इसमें जो है एक और नया ट्विस्ट जुड़ गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है, खबरें है कि वो कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय कर रहे हैं। मेरे साथ अभी जेडीयू के प्रवक्ता हैं। बिहार के अंदर पहले भी महागठबंधन महागाठ के रूप में जाना जाता था, तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट भी कर दिया है कि गठबंधन में नहीं है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जैसी कोई चीज नहीं। और दूसरा कि संभावनाओं के आधार पर आकलन करके क्या प्रतिक्रिया देंगे, सूत्र बता रहे हैं तो सूत्र ही बताएंगे। जब चीजें एक बार साफ स्पष्ट हो जाती हैं कि किस पार्टी का विलय किसी और पार्टी में हो रहा है, कौन सा नेता किस पार्टी में शामिल हो रहा है, उम्मीदवारी है नहीं है, तब तो कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। तो संभावनाओं के आधार पर हम लोग प्रतिक्रिया क्या दें। और दूसरा है कि हम लोग एक बात के लिए पूरे भरोसे में आशान्वित हैं पूरे तरीके से कि पहले भी उपचुनाव में जो 2 सीटें हैं वहां पर जनता ने अपना आशीर्वाद हमारे कैंडिडेट्स को दिया था। वो लोग दिवंगत हो गए, उनके निधन के बाद से परिवार हमारा दुखी है। ये चुनाव अब दोबारा से वहां हो रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स हैं, तो फिर से वहां के मतदाता मालिकों का आशीर्वाद हमारे ही कैंडिडेट्स को मिलेगा और बड़े अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, वो कह रहे हैं कि लगभग बात क्लियर हो गया है, कुछ देर बाद जो है अनाउंस हो जाएगा। कहने दीजिए। ये समझिए कि विडंबना कितनी बड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी के साथ कि पहले तो इन लोगों को अपनी पारंपरिक सीट के लिए राजद के सामने याचना करनी पड़ रही थी कि हमारी सीट में दे। राजद ने राजनीतिक दुलत्ती दे दी, कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं दी, पूछा भी नहीं, गठबंधन भी टूट गया। अब कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार खोज रही है। उम्मीदवार खोजने के क्रम में आप कम से कम अपनी पार्टी से उम्मीदवार खोज रहे होते तो आपके राजनीतिक अस्तित्व के बारे में लोग सोचते भी। अब आप किसी और दल के उम्मीदवार के बारे में इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बातचीत हो गई है, बातचीत हो गई है, तो ये तो भाई बड़ी विडंबना है कांग्रेस पार्टी के साथ। के पास अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं, वो कहां तक आगे चल पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कहने दीजिए। एक सवाल है, तेजस्वी यादव अभी यादवों के नेता बने, बिहार में नेता हैं, पप्पू यादव को लाने में कांग्रेस अगर सफल हो जाती तो क्या लगता है कि तेजस्वी के विकल्प में कि यादव नेता फिर से बिहार में आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी हमेशा जमात की राजनीति करती है, जाति आधारित राजनीति है, हम लोग उसके पर्सनल कभी नहीं। और नीतीश कुमार जी ने इस बात को अपने पूरे कार्यकाल में, अपनी कार्यशैली में, अपनी छवि के आधार पर प्रमाणित किया है। ये राजद के लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये लोग किसी खास समाज, किसी खास समुदाय का खुद को ठेकेदार समझते हैं, और जब वक्त आता है तो उसी समाज के साथ, उसी समुदाय के साथ ये लोग पक्षपात करते हैं, खुद का स्वलाभ लेते हैं। और जब उस समाज से कोई दूसरे नेता का नाम तक सुनाई देता है, अविश्वास कर, सिक्योरिटी कर, इस स्तर तक बढ़ जाता है कि नाम शना बातें बोलने लग जाते हैं। ये राजद के लोगों के अंदर इस तरह की राजनीतिक बीमारी है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। इसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो जनता ही करती है, समय समय पर इनको इनकी राजनीतिक हैसियत, अस्तित्व से अवगत कराए। अभी राजद का एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें प्रेस रिलीज जारी किया गया कि अगर संगठन मजबूत होती है तो राजद जो है 243 सीट पर 2025 में अकेले चुनाव। चलिए, उन्होंने माना कि उनका संगठन कमजोर है, हम लोग तो इस बात को बोलते ही थे, कि उन लोगों ने माना ना कि भाई अगर हमारा संगठन मजबूत होगा, कमजोर है संगठन होगा। और संगठन क्या है, आप देखिए ना कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक पारिवारिक पार्टी चलती है, उसमें हिस्सेदारी के लिए दोनों भाइयों के बीच जंग छिड़ी हुई है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है दूसरे को नीचा दिखाने की। और प्रशिक्षण किस चीज का देते हैं? अनुशासन में रहने का। राजद और अनुशासन में रहना, ये दोनों विलोम शब्द हैं, ये लोग कभी अनुशासित नहीं रह सकते हैं। किस तरह से तेज प्रताप यादव जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं, किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पूछते हैं कि हु इज तेज प्रताप, कोई कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती ही नहीं है, तो अनुशासन में क्या है? एनडीए को कितना फर्क पड़ेगा जो अभी हालात बने हुए हैं महागठबंधन में? बड़े मार्जिन से जीतेंगे हम लोग, हमारा जो मार्जिन, जीत तो हमारी सुनिश्चित है। अब ये सब जो हो रहा है इनके बीच में से हमारा मार्जिन और बढ़ेगा, ये फायदा है मुझे। चलिए, तो हमारे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, जिनका कहना है कि जिस तरह से महागठबंधन में हालात बने हुए हैं, इससे जो है एनडीए को काफी ज्यादा फायदा होगा और जीत की मार्जिन जो है और भी बड़ी होगी। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी जो है उपचुनाव में बाजी मारती है, ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल बिहार में जो है राजनीति में घमासान है। बने हमारे साथ, आप तमाम इस खबरों से लगातार अपडेट रहेंगे। नमस्कार।